नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद राज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता पाबूजी। ये वीडियो हमारे राजस्थान के लोक देवता सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता के प्रकार और लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर जरूर उसे देखिएगा। लौटते हैं आज के टॉपिक पर। घोड़ा मारे होता रे चार बाबू घोड़ा मारे होता रे चार। बड़ी बाबूजी महाराज की। पाबूजी पश्चिमी राजस्थान में जिन्हें महाराजा के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनका जन्म मारवाड़ में हुआ परंतु पूरी श्रद्धा के साथ संपूर्ण राजस्थान में जिनकी पूजा की जाती है, राजस्थान के पंच पीरों में से एक लोक देवता पाबूजी राठौड़। कहा जाता है कि पाबूजी ने अपने एक वचन के पालन के लिए अपने विवाह में केवल 3 फेरे लेकर मंडप को छोड़ दिया तथा गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। क्या था वो वचन और किसे दिया था पाबूजी ने ये वचन, जानेंगे आगे के वीडियो में। सबसे पहले इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। इनका पूरा नाम पाबूजी राठौड़। इनका जन्म विक्रम संवत 1296 को कोलूमंड गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान जोधपुर जिले में आता है। इनकी माता का नाम कमला दे था और इनके पिता का नाम धांधल जी था। धांधल जी जोधपुर के शासक राव दुहड़ के छोटे भाई थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाबूजी मारवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे। इनकी पत्नी का नाम था फूलंदे। फूलंदे अमरकोट के राजा सूरज सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कई किताबों में इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे भी बताया गया है। पाबूजी की सवारी की बात करें तो केसर कालवी नामक घोड़ी को इनकी सवारी माना जाता है। वास्तव में ये केसर कालवी घोड़ी पाबूजी की नहीं बल्कि देवली नामक एक चारणी महिला की घोड़ी थी, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। पाबूजी की उपाधियाँ। पाबूजी को प्लेग रोग का निवारक देव या प्लेग रक्षक देव कहा जाता है। इनको ऊँटों का रक्षक देवता और गायों का रक्षक देवता भी कहते हैं। पाबूजी प्लेग रक्षक देवता के रूप में कहा जाता है। पाबूजी ने उस समय प्लेग बीमारी का इलाज किया था। उन्होंने इसके लिए नीम के पत्तों और ऊँटनी के दूध का प्रयोग किया। पाबूजी ऊँट रक्षक देवता के रूप में। पाबूजी को ऊँटों का रक्षक देव क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की मान्यता है कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय लोक देवता पाबूजी को जाता है। कहते हैं कि उससे पूर्व राजस्थान में ऊँट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट पाबूजी लाए थे। इस कारण उनको ऊँटों का रक्षक देव कहते हैं। और राजस्थान की प्रमुख ऊँट पालक जाति रायका और रेबारी पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। और ऊँटों के बीमार होने पर उनके नाम का धागा ऊँटों को बांधा जाता है तथा उनके स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ के बारे में हम वीडियो में आगे और बात करेंगे। पाबूजी को गौ रक्षक देवता भी कहा जाता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि पाबूजी की बहन का विवाह जायल, जो कि वर्तमान में नागौर जिले में आता है, के जागीरदार जिंदराव खिंजी के साथ हुआ था। इधर कोलूमंड गांव में देवल नामक चारणी महिला रहती थी और देवल के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी। इस घोड़ी का नाम केसर कालमी था। कहा जाता है कि केसर कालमी एक बहुत ही सुंदर और समझदार घोड़ी थी और इस क्षेत्र में यह काफ़ी प्रसिद्ध घोड़ी थी। जिंदराव खिंची एक बार अपने ससुराल आया हुआ था और वहाँ उसने उस केसर कालमी घोड़ी को देखा और खिंची को वह घोड़ी बहुत पसंद आई। उसने देवल चारणी से वह घोड़ी देने को कहा, परंतु देवल ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया। इस पर खिंची और देवल चारणी के मध्य विवाद हुआ, परंतु पाबूजी ने इस विवाद को शांत करवाया, किंतु खिंची को घोड़ी नहीं मिली, इसलिए वह पाबूजी से रुष्ट होकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद पाबूजी का विवाह तय हुआ। पाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खिंजी को भी विवाह में बुलाया, पर पाबूजी से नाराजगी के कारण वह विवाह में नहीं आया। उसके बाद पाबूजी जब विवाह के लिए अमरकोट जाने लगे
तब बाबूजी के कुछ मित्र बाबूजी के पास आए और उनसे कहा कि हमें बारात में केसर कालमी घोड़ी को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि केसर कालमी घोड़ी एक बहुत ही सुंदर घोड़ी है और उनका मानना था इस घोड़ी को अगर हम अपने साथ बारात में ले जाएंगे तो हमारी शोभा और अधिक बढ़ेगी। तब अपने मित्रों के आग्रह पर बाबूजी देवल चारणी के पास केसर कालमी घोड़ी लेने गए। जब बाबूजी देवल के पास केसर कालमी घोड़ी लेने पहुंचे तब देवल ने कहा कि केसर कालमी हमेशा उसकी गायों की रक्षा करती है, क्योंकि देवल के पास बहुत सी गायें हैं और ग्वाला जब भी उसकी गायों को चराने जाता है तो घोड़ी को साथ लेकर जाता है। और जब भी कभी भी अगर गायों की लूट होती है तो अगर घोड़ी होगी तो वह जल्द से जल्द गांव मदद हेतु आ सकता है। अगर घोड़ी ही नहीं होगी तो गायों की लूट हो सकती है और कहा जाता है उस समय गायों की लूट बहुत होती थी। देवल आगे कहती है इसलिए मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती हूँ। तब बाबूजी ने देवल से कहा कि मैं तेरी गायों की रक्षा का वचन देता हूँ, अगर गायों की लूट होती है तो मैं जिस भी स्थिति में होऊंगा तुरंत ही तेरी गायों की रक्षा हेतु चला आऊँगा। उस समय बाबूजी की बात सुनकर देवल घोड़ी देने हेतु मान जाती है और वह घोड़ी बाबूजी को दे देती है। इधर जब केसर कालमी घोड़ी के साथ बाबूजी अमरकोट बारात लेकर गए हैं, इस बात का पता जिंदराव खिंजी को चला तो वह और अधिक क्रुद्ध हो गया। वह बारात जाने के बाद पीछे से कोलुमंड गांव आया और देवली चारणे की गायों को लूट कर ले गया। और इधर बाबूजी अमरकोट में विवाह के मंडप में फेरे ले रहे थे। जैसे ही उन्होंने 3 फेरे लिए ही थे, देवली चारणी वहाँ विलाप करते हुए आ पहुंची और उसने बाबूजी को सारी कहानी कह सुनाई और बाबूजी को उनके दिए हुए वचन के बारे में भी याद दिलाती है। तब बाबूजी बीच फेरों में ही अपने विवाह मंडप को छोड़कर अपने बड़े भाई बूढ़ो जी और अपने कुछ साथियों के साथ देवली चारणी की गायों की रक्षा के लिए चल दिए। उसके बाद बाबूजी और जिंदराव खिंची के मध्य देचू नामक गांव में युद्ध हुआ। देचू वर्तमान में जोधपुर जिले में आता है और इस युद्ध में देवली चारणी की गाय की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपने वचन पालन व गाय की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए उन्हें गोरक्षक देवता के रूप में आज भी पूजा जाता है। बाद में बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ जी ने अपने चाचा और पिता की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंजी की हत्या कर लिया। रूपनाथ जी को भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। चांदा, डामा, हरमल ये तीनों बाबूजी के प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं और ये भी देचू में युद्ध के समय बाबूजी के साथ वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबूजी के जीवन की जानकारी ग्रंथ बाबू प्रकाश में उल्लेखित है, जिसकी रचना आसिया मोड़जी ने की थी। इसके अलावा भी बाबूजी से संबंधित कई ग्रंथ हैं, जैसे बाबूजी रा छंद जिसकी रचना बीठू मेहाजी ने की, बाबूजी रा दुआ जिसके रचनाकार लगराज और बाबूजी रा रूपक इसकी रचना मोतीसर बख्तावर ने की है। बाबूजी की फड़ बाबूजी की फड़ राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। अगर आपको फड़ के बारे में नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर छोटा सा परिचय दे देता हूँ। फड़ एक लंबे कपड़े पर बनाई गई कलाकृति होती है जिसमें किसी लोक देवता की कथा का चित्रण किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें चित्रों द्वारा उस लोक देवता से संबंधित सारी घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसके बाद एक व्यक्ति इस फड़ के सामने उस लोक देवता की कथा का वाचन करता है। इस प्रक्रिया को फड़ वाचन कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, बाबूजी के फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। इसके बाद बाबूजी के पावड़े भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पावड़े की बात करें तो बाबूजी की स्मृति में गाए जाने वाले लोकगीतों को पावड़े कहा जाता है और पावड़ों को माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। बाबूजी के प्रमुख पूजा स्थल की बात करें तो बाबूजी का प्रमुख मंदिर इनके जन्म स्थान कोलमंड गांव में बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र महीने की अमावस्या को विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। बाबूजी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बाबूजी के बारे में काफ़ी कुछ जाना है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं इसी तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।